हमारा समाज कितना जटिल है ना? गरीबी, अपराध, हमारे रीति रिवाज, बदलते हुए पारिवारिक रिश्ते, ये सब एक पहेली की तरह हैं। लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, सामाजिक अनुसंधान। तो आज हम इसी टूल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है और हमारे समाज को बेहतर ढंग से जानने के लिए इतना जरूरी क्यों है। आज की चर्चा में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान आखिर है क्या। फिर इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, मतलब ये किया कैसे जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है और हाँ, अंत में इसकी कुछ चुनौतियों और सीमाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये सामाजिक अनुसंधान आखिर है क्या भला? सोचिए, जब हम समाज में कोई समस्या देखते हैं, मान लीजिए युवाओं में बढ़ता हुआ तनाव या अलग अलग समुदायों के बीच कोई संघर्ष, तो मन में सवाल आता है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है। इन सवालों के जवाब हमें अंदाजे लगाने से नहीं मिलते, बल्कि एक सिस्टमैटिक खोज से मिलते हैं। और ये सवाल पूछना तो हमारी इंसानी फितरत है। हम हमेशा से ही अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते आए हैं, चाहे वो प्रकृति के रहस्य हों या फिर समाज की उलझनें। ये जो क्यों और कैसे जानने की इच्छा है ना, यही हर खोज की नींव है। तो इसी खोज को जब हम एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक मुद्दों पर लागू करते हैं, तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसका मकसद डबल है। एक तो ये कि समाज के बारे में नई जानकारी, नए फैक्ट्स खोजे जाएं, और दूसरा, जो बातें हम पहले से जानते हैं उन्हें दोबारा परखा जाए कि क्या वो आज भी उतनी ही सच हैं। देखिए, समाजशास्त्री श्रीमती पीवी यंग ने इसे कितने अच्छे से समझाया है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, तार्किक और क्रमबद्ध। मतलब ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि तर्क और एक तय प्रक्रिया पर आधारित एक वैज्ञानिक कोशिश है। और जानते हैं, यही वो खासियतें हैं जो सामाजिक अनुसंधान को एक विज्ञान बनाती हैं। इसमें एक वैज्ञानिक विधि यानी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अपनाया जाता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या हुआ, बल्कि ये जानने की कोशिश करता है कि क्यों हुआ। ये मतलब घटनाओं के पीछे के कार्य कारण संबंध को खोजता है। इन्हीं खोजों से नई थ्योरीज बनती हैं और पुरानी परखी जाती हैं। और सबसे जरूरी, रिसर्चर को अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ यानी कि इम्पार्शियल रहना होता है, और ये भी पक्का करना होता है कि जो भी नतीजे निकलें उन्हें कोई और भी वेरीफाई कर सके। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। इसकी प्रक्रिया ना काफी हद तक एक जासूस की तहकीकात जैसी है, जो कदम दर कदम आगे बढ़ती है। वैसे तो असल प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, पर मोटे तौर पर इसे इन 5 कदमों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले एक विषय चुना जाता है, फिर एक परिकल्पना यानी एक एजुकेटेड गैस लगाया जाता है कि नतीजा क्या हो सकता है। फिर उस विषय से जुड़े तथ्य यानी डेटा इकट्ठा करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और आखिर में अपने नतीजों को एक रिपोर्ट के तौर पर पेश कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो तीसरा कदम है ना, यानी तथ्यों को इकट्ठा करना, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके सारे नतीजे इसी जानकारी की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। पर सवाल ये है कि ये जानकारी आती कहाँ से है। जानकारी के 2 मेन सोर्स होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी सोर्सेस। ये वो जानकारी है जो रिसर्चर खुद पहली बार इकट्ठा करता है, जैसे लोगों से सीधे इंटरव्यू लेकर या किसी घटना को अपनी आंखों से देखकर। वहीं दूसरे होते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्सेस। यहाँ जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जैसे किताबों में, सरकारी रिपोर्टों में या पुराने लेखों में। एक अच्छी रिसर्च में अक्सर दोनों तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। चले अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब हम करते ही क्यों हैं? सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है? जो स्रोत सामग्री हमने देखी है वो हमें कम से कम 9 मुख्य कारण बताती है कि सामाजिक अनुसंधान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। चलिए उनमें से कुछ सबसे अहम कारणों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अनुसंधान समाज में फैली गलत धारणाओं और अज्ञानता को दूर करता है। सोचिए, यह हमें बताता है कि गरीबी सिर्फ आलस का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे जटिल आर्थिक और सामाजिक कारण है। ये किसी भी समस्या की असली जड़ तक पहुंचता है, जिससे समाज कल्याण की योजनाएं बेहतर बनती हैं। ये प्रशासन को सही नीतियां बनाने में मदद करता है और हाँ, हमें भविष्य के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सामाजिक अनुसंधान सिर्फ कोई किताबी कसरत नहीं है। इससे जो ज्ञान निकलता है ना, वो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का एक बहुत ताकतवर माध्यम है। ये समाज सुधारकों और पॉलिसी मेकर्स को एक अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी की तरह रास्ता दिखाता है।
लेकिन जैसा हर ताकतवर चीज के साथ होता है, सामाजिक अनुसंधान की भी अपनी कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो खुद इंसान और समाज का जटिल स्वभाव है। ये कोई फिजिक्स की लैब तो है नहीं जहां हर चीज को नापा तौला जा सके। कई बार रिसर्चर का खुद उसी समाज का हिस्सा होना उसकी निष्पक्षता में रुकावट डाल सकता है, जिसे हम भावनात्मक लगाव कहते हैं। और साथ ही प्यार, नफरत या विश्वास, इन जैसी भावनाओं को एकदम सटीक तरीके से मापना लगभग नामुमकिन है, जो नतीजों पर असर डाल सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद क्या सामाजिक अनुसंधान आज भी हमारे समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने का सबसे मजबूत जरिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारा आने वाला कल तय करेगा। इस पर विचार करने के लिए शुक्रिया।